दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। आपने कई सारे बुद्धिमान लोगों और महान लोगों से यह सुना होगा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे कहते हैं, शब्दों में इतनी ताकत है कि वह हमारे जीवन का रूप बदल देने में सक्षम होते हैं। पर जब हम और आप यह सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या यह सच है? क्या सिर्फ बातों से हम अपने और दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? आज हम जानेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना किरदार है और क्या वह सच में हमारे जीवन का रंग रूप बदल सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो पाखंडी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बहुत ताकत है, आपकी बात स नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षु ने ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यह ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक कुछ गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सबने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करें? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल देते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक वृक्ष की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिरा हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह युवक अचरज में हो गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे अलसी और मक्कार ही कहते। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आँख खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक जोर से हंसता है
और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए, पूरी तरह से थक चुका है और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो, मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुँचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथों से प्रणाम कर उन भिक्षु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन। मैंने कई बार आलस त्यागने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी मैं किताबें देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं कि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता, यह आदतें मुझे नहीं त्यागने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की लीजिए, मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो, पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं कि भविष्य में सोचो। इस पर युवक कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं, तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कुछ देर के लिए सोचने में गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूँगा, पर्वतों पर जाना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा और मैं एक बहुत मशहूर व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उस युवक का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा कि मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं
तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह युवक कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान ना कर पाए। उस युवक की समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को समझो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी युवक कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा यह जो सवाल है, यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार बेचैन क्यों उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत जाना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह युवक कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे जाना रोकते हैं, और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी होता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है, जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन लक्ष्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगे, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे जाओगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे बेकार अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना ना करो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए।
अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक कहता है, ठीक है गुरु, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए और वह युवक अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस युवक के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूँ और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को देखता, उन चीजों को पता करता है। वो पेपर देखने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा। उसने देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आए। तभी उस युवक को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई, शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे जाते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और न ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे रखते हैं। जब उस युवक को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे रखने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन सी चीजें खरीद रहे और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह युवक अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस युवक को अपना सहायक बना लिया।
उस व्यापारी ने देखा कि इस युवक की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आती तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह युवक अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस युवक के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने एक व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे महान व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे मशहूर व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस युवक से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस युवक से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम था। हजारों शिष्य बौद्ध भिक्षु से दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बार उनके पास एक ऐसा शिष्य पहुंचा जो बहुत बोलता था, हमेशा बोलता ही रहता था। जब वह गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता है और आश्रम पहुंचकर दूसरे शिष्यों को वह कहानी सुनाने लगता है। मौका मिलते ही एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने लगता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को दूसरे शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक मेरे घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी थी, खुद को जानना था, जीवन को जानना। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य और अपनी हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्य ने अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही तरह कोई महान और बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया करके आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा भी कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे
मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालो, यही तुम्हारा संकल्प है। बोलो, पूरा कर पाओगे? शिष्य ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत ही आसान, 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा कि पहले तुम यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने 1 दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारी महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आँख ही बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार हो गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। ओवरथिंकिंग एक बहुत भयानक रोग है। इसके परिणाम भयावह हैं, क्योंकि आदमी विचारों में उलझता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसे ख्याल ही नहीं रहता। उसके हाथ पांव अपने आप चलने लगते हैं, वह मुंह से अपने आप बड़बड़ा नहीं लगता है। अपने विचारों के चलते वह अपने से ही बातें करते रहता है। धीरे धीरे वह अपनी इस ताकत को खो देता है जो मन को कंट्रोल करती है। जहां व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण रहता है, वह नियंत्रण टूट जाता है। विचारों की ताकत से, वेग से, फ्लो से उसका अपने मन पर से, दिमाग पर से नियंत्रण हट जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब वापस मन को शांत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आइए एक कहानी से जानते हैं कि हम ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की घंटी बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा गंदे विचार चलते रहते हैं, कृपया कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोचने की आदत से परेशान नहीं हो, बल्कि तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे मन में ना चाहते हुए भी वह सारे विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अच्छे विचार आ रहे हैं तो वह कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूँ, बल्कि वह कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूँ। चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में वह एक ही विचार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे अंदर से आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति के मन को आत्मग्लानि, डर और वह बुद्ध को महल तक लाने के लिए अच्छे से अच्छे रथ और महंगे उपहार भी भेजते थे। लेकिन बुद्ध कभी भी रथ पर नहीं सवार हुए, वह हमेशा पैदल ही जाते थे। फिर चाहे यात्रा कितनी लंबी क्यों ना हो, बुद्ध कहा करते थे कि यह शरीर बना ही परिश्रम करने के लिए है। लोग परिश्रम ना करके अपने शरीर को कमजोर, असाध्य और रोगी बना रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर को जितना कष्ट होता है, शरीर उतनी ही अच्छी अवस्था में रहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि फिट रहने के लिए रोज जिम में 1-2 घंटे मेहनत करके पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह अगर आप हर रोज सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करता है। रोजाना 10,000 कदम चलने से न केवल आपका वजन कम हो सकता
बल्कि आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, उचित और समयक आहार। जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक और मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तु में शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं करता। दूसरी बात, भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए, चाहे भोजन कितना हिस्सा और हल्का क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा ही परिणाम देती है। भोजन उतना ही करो कि जब तुम भोजन करके उठो तो तुम्हारे अंदर भोजन करने की कुछ भूख शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूंगा तो अपनी भूख से कुछ कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन खाने से होने वाली सारी बीमारियां हो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा उस भोजन को जल्दी से बचाकर तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत का काम कर सके। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे तो लोग उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाते हैं, लेकिन बुद्ध सिर्फ उतना ही खाते जितनी भी उनकी भूख शांत हो सके। अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन पेट भरने के लिए करना चाहिए, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली एक बात और भी है कि अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन हो तो तुम्हें उसे एकदम त्यागना नहीं है, बस उसकी मात्रा को संयम कर देना है। समय का अर्थ है ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। चौथी बात, अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ केवल उन लोगों या दोस्तों भर से नहीं है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, बल्कि यहाँ संगति का मतलब हर उस चीज से है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं इत्यादि। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने हर उस चीज को तुरंत ही त्याग दिया जो उस समय उन्हें लगा कि उनकी यात्रा पर बाधा बन रही है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना ही होता है और उन चीजों और लोगों को भी त्यागना होता है। त्यागना बहुत ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों की खोज में थे तो बहुत से राजाओं और नगर सेठों ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वह उनके महल में आकर अपनी ध्यान साधना करें। उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों से बचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वह किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करके अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकती थी जो बाहर की यात्रा में ही व्यस्त हो। वह सारे सम्राट, राजा और नगर सेठ बाहरी दुनिया में ही लिप्त थे। फिर उनकी संगत करने का क्या अर्थ? इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनी, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान ही क्यों ना हो। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी त्याग दिया जब उन्हें यह लगने लगा कि उनकी संगति उनकी यात्रा में बाधा बन रही है। यहाँ एक और बात सीखने वाली यह है कि यह जरूरी नहीं कि कल जो संगति हमारे लिए अच्छी थी वह आज भी हमारे लिए अच्छी ही है। समय और लक्ष्य के अनुसार संगति को बदलना आवश्यक हो जाता है। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा के दौरान सिद्धार्थ का ज्यादातर समय केवल उन लोगों के साथ ही बीता जो उनकी इस यात्रा में उनके सहायक रहे। भिक्षु ने आगे कहा, पांचवी बात, जो भी सीखा है उसे अपने अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साध के बारे में सुन लिया, लेकिन अगर तुमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, यानी ध्यान किया ही नहीं, तो फिर सुनने का क्या लाभ? अच्छा देखने और सुनने के बाद भी लोगों की जिंदगी में बदलाव न आने का यही एकमात्र कारण है कि लोग अच्छा देखते और सुनते तो है, लेकिन वह उसे अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और फिर शिकायत करते रहते हैं
कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा, इसीलिए जो भी अच्छी संगति में सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारो भी। गौतम बुद्ध की यह सबसे अच्छी खासियत थी कि अपने ज्ञान की खोज के दौरान उनके गुरु उन्हें जो भी सिखाते वह तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते। वह कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालते थे। इससे उन्हें तुरंत ही यह पता चल जाता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी अच्छा सीखा है, जैसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो एक बात, और कुछ लोग काम के विचार को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है जब तक कि तुम उसे अति में ना सोचने लगो। मन में काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का विचार उठना। इसीलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझो। इंसानी जीवन को आगे ले जाने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम यह निश्चित करो कि तुम एक काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। अगर लिप्त होना है तो पूरे होश के साथ लिप्त हो, इसे पूरा अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी प्रकार की ग्लानि या पश्चाताप का भाव मत रखना, क्योंकि यह कोई पाप नहीं है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इससे ऊपर उठना है तो फिर सीखो कि कैसे काम वासना से ऊपर उठा जा सकता है। अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा। फिर चाहकर भी तुम्हारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा से त्याग ना दो। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।